गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 128। पेज नंबर 128 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए ये हमारा डायग्राम है। ये देखिए ये हमारा फर्टिलाइज्ड एग है। एग से एग देखिए, एक एग में क्या है, 2 सेल्स थी, एक मेल सेक्स सेल एक फीमेल सेक्स सेल। अब ये एक इसमें क्या हुआ, डिवीजन शुरू हुआ। 1 सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से पूरी सेल की बॉल बन गई। बॉल के बाद इसमें डेवलपिंग शुरू हुआ, एम्ब्रियो में डेवलपिंग शुरू हुआ और एक पूरा क्या बन गया, हमारा एम्ब्रियो में डेवलपमेंट शुरू हुआ। हमारे हाथ पैर ऑर्गन्स वगैरह सब बनने लगे। During the development, the fertilized egg move from the oviduct to the uterus and get attached to the wall. अभी देखिए हमने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा। अब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद अब हमारा जाइगोट कहाँ चला जाता है, यूट्रस में। यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होगा फॉर डेवलपमेंट। तो यूट्रस उसको क्या करेगी, यूट्रस की जो वॉल है उसमें जाके वो अटैच हो जाएगा। यूट्रस की वॉल में अटैच होने से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और उसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा। अब एक न्यू स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड अ प्लेसेंटा ग्रो एट द प्लेस वेयर द डेवलपिंग एम्ब्रियो फिक्स टू द यूट्रस बॉल। जहाँ पर यूट्रस बॉल में हमारा एम्ब्रियो फिक्स हुआ है वहाँ पर भी एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का काम है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। अब वो कैसे मिलता है, मदर के थ्रू। मदर जो भी न्यूट्रिशन लेती है वो एक प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू पूरा बच्चे को मिलता जाता है। By 8 weeks, all the major organs such as hand, leg, head, eyes, etc. are formed in the embryo. The embryo at this stage, when most of the body parts can be identified, is called fetus. By the 16th week, all the organs are formed and the mother start feeling the kick of the fetus. After about 16 weeks, after 36 weeks, the development, the fetus is ready to burn. वो हमारा बॉर्न होने के लिए हमारा रेडी हो गया। तो देखिए प्लेसेंटा के थ्रू एक एम्ब्रियो को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब ये न्यूट्रिशन मिलने के बाद उसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, लेग्स, हैंड, और एम्ब्रियो को इस स्टेज में हम बोलते हैं फीटस। जब बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं फीटस स्टेज। ये देखिए ये हमारा फीटस स्टेज है। इसी के बाद इसमें फिर और डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं 16 वीक के बाद सारे ऑर्गन बन जाते हैं और माँ को एक किक फीलिंग आने लगती है कि बच्चा पैर मार रहा है। तो किक फीलिंग आने लगती है अबाउट 16 वीक में। 36 वीक में बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका और फीटस। अब प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है, मतलब रेडी टू बॉर्न है। टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये तो हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो गया, बच्चा कंसीव हो गया और बेबी फीटस बन चुका है। बट कई लोगों को होता है कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता। कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो यूट्रस इतनी वीक होती है कि अब उस फीटस को कैरी ही नहीं कर पाती। तो कई सारे प्रॉब्लम आते हैं रिप्रोडक्शन में। तो क्या होता है, हमारा नई टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी। Some women cannot bear baby as their oviduct or fallopian tube are blocked and the sperm cannot reach the egg for fertilization. In such case, the technique of in vitro fertilization is used. In this technique, fertilization is done in vitro, that is, in glass test tube or glass dish. The male parent sperm and the female parent egg are collected and kept together for a few hours in a glass dish or test tube for in vitro fertilization or IVF in a lab. In case fertilization takes place, the zygote is allowed to develop for about a week and then introduced in the woman's uterus for further development. Now development takes place in the uterus like any other baby. The baby born through the technique of in vitro fertilization are called test tube baby. देखिए कुछ
वुमेन्स होती, मैंने आपको बताया, कैपेबल नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों? अगर या तो उनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो स्पर्म हमारे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच ही नहीं पा रहा है, रीच ही नहीं कर पा रहा है। तो अब उनको क्या करते हैं, डिश लेते हैं, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म और एक टेस्ट ट्यूब में फीमेल का स्पर्म, दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में फ्यूज करके इन लैब में, ठीक है, स्पर्म और ओवम दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में लेके, एक पहले हमने क्या लिया स्पर्म और एक क्या लिया ओवम, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर फ्यूज कर दिया। मतलब लैब में ये काम किया हमने, आर्टिफिशियली ये काम किया, ये फीमेल बॉडी में ना होकर लैब में काम होता है। तो स्पर्म को ओवम में डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में और स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया और उसको फ्यू आवर्स के लिए हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, कीप इट फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद उन्हें फर्टिलाइजेशन होता है और उस जाइगोट को किसमें हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मदर की बॉडी में। तो ये होता है आईवीएफ। और इस आईवीएफ टेक्निक से जो बेबी बनता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इज मिसलीडिंग as the baby cannot be grown in a test tube. It is only the fertilization between a sperm and egg that are brought about in the test tube or a petri dish. तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी ये नहीं है कि पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में बना, सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होती है, बाकी सब कुछ मदर की बॉडी में होता है। क्लोनिंग। Cloning is a process by which an organism is derived from a single parent by non-sexual method. An exact copy of complete organism or even a cell can be produced by this method. A clone can be compared to a photocopy of an original if it is a physically and genetically identical to its parents. Dolly. The sheep was the first mammal to be cloned from an adult sheep cell by the Wilmot and his colleagues at the Regin Institute in Edinburgh, Scotland on 5th July 1996. क्लोनिंग होता है मतलब इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, एन ऑर्गेनिज्म ही पूरा डेवलप कर देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म की जगह एक सेल से भी पूरा ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिज्म की एक सेल लें और उसे पूरा ऑर्गेनिज्म बना दें, इस मेथड को कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है, नॉन सेक्सुअल मेथड है, 2 पेरेंट्स का आपस में कोई फ्यूजन नहीं होता है, एक ऑर्गेनिज्म की सेल ली या ऑर्गेनिज्म से ही पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना दिया जाता है। अब ये एक ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है, उसकी सेल से बनाया जाता है, इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म की कार्बन कॉपी होता है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही। तो आइडेंटिकल होता है ये बिल्कुल फिजिकली एंड जेनेटिकली, मतलब फिजिकली मतलब देखने में और जेनेटिकली इसके जीन्स सारे फिजिकली एंड जेनेटिकली ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से जिससे ये बना है। डॉली जो हमारा फर्स्ट क्लोनिंग है, ठीक है, डॉली नाम की एक क्लोन हमने तैयार किया था जो 2 टाइप की शीप थी, दोनों को आपस में ब्रीड करके हमने डॉली तैयार किया था। और ये किया था हमारे विलमट और उनके कलीग्स ने रेजिन इंस्टीट्यूट में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 5th जुलाई 1996 में। नेक्स्ट आया हमारा मेटामॉर्फोसिस। During development from fertilized egg to an adult, considerable change occur in the body structure. In most animals, the fertilized egg develop into an embryo which increase in size and volume and grow into adult. In some animals like the frog, silkworm and butterfly, the young ones look very different from the adult. अभी देखिए फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, उससे क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट में डेवलपमेंट हुआ तो एम्ब्रियो बना। अब फर्टिलाइज एग से एडल्ट का फॉर्मेशन होना, डेवलपमेंट होना, तो डेवलपमेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस।
अब फर्टिलाइज एग डेवलप हो जाता है और क्या बना लेता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या साइज और वॉल्यूम इंक्रीज होता है और एडल्ट बन जाता है। पर कुछ केसेस में जैसे फ्रॉग, सिल्कवॉर्म एंड बटरफ्लाई के केस में जब यंग वंस जो बनता है वो जब इनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सारी स्टेजेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि एक तरह से बिल्कुल डेवलपमेंट चल रहा है। तो यंग वंस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। जो यंग वंस होता है, जो भी बेबी होता है, वो एडल्ट से बिल्कुल ही अलग डिफरेंट दिखता है। अब देखते हैं हम, तो हमारा मेटामॉर्फोसिस क्या हुई, डेवलपमेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग टू एन एडल्ट। फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट का फॉर्म होना ही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब हम देखते हैं कैसे यंग वंस बिल्कुल एडल्ट से अलग है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ये देखिए हमारी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है। ये हमारी क्या हुई, स्टार्ट हुई, ये हमारे क्या है, बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई ने क्या किया, ये हमारी बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई ने क्या किया, हमारा एग दिए। एग इससे क्या बना, कैटरपिलर। एग है, बटरफ्लाई ने ले एग दिया, ले एग में ग्रोथ हुई, कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से देखिए प्यूपा बना और प्यूपा से फिर हमारी बटरफ्लाई बनी। अभी देखिए ये स्टेज कितनी डिफरेंट है। ये देखिए ये हमारा कैटरपिलर कितना अलग है बटरफ्लाई से, प्यूपा कितना अलग हमारे बटरफ्लाई से। तो यंग वंस जो होते हैं वो एडल्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो हमारी बटरफ्लाई की साइकिल कैसी हुई, बटरफ्लाई एग, लार्वा, इसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर, देन प्यूपा, देन फिर से एडल्ट। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। द लार्वा एंड द प्यूपा लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। जो हमारे लार्वा और प्यूपा होते हैं बटरफ्लाई से बिल्कुल अलग होते हैं। अब हमारी देखिए दूसरी है फ्रॉग की लाइफ साइकिल। ये देखिए हमारे फ्रॉग ने ले एग दिए, एग से जो इसका लार्वा बनेगा वो क्या कहलाएगा, टैडपोल। ये टैडपोल देखिए बिल्कुल फिश जैसा दिखता है। ये है हमारा टैडपोल विथ लेग आ गई। अब है हमारा फ्रॉगलेट, मतलब फ्रॉग के बनने से पहले फ्रॉगलेट बना और ये फ्रॉग बन गया। अब देखिए फ्रॉग और टैडपोल में कितना डिफरेंस है। ये फिश जैसा लग रहा है, ये फ्रॉग, तो बिल्कुल डिफरेंस है यंग वंस से। तो इसकी लाइफ साइकिल कैसे चली, फ्रॉग, एग, टैडपोल, फ्रॉगलेट एंड फ्रॉग। तो ये पूरे जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं इनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, द प्रोसेस ऑफ ड्रास्टिक चेंज बाय विच अ tadpole or a caterpillar change into an adult is called metamorphosis. Meta means after, morphe मतलब form।